आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 4 इन सेरेंगेती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है, यानी ये एक बुक फॉरएवर फ्री से लिया गया है। यहाँ पर जोए एडम्सन ने सेरेंगेती को डिस्क्राइब किया हुआ है। उन्होंने बताया है कि ये एक वाइल्ड और ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है अफ्रीका का, जो कि अपने लायंस के लिए मशहूर है। और यहाँ पर रहते हुए जोए एडम्सन ने जो कुछ देखा है और जो जितने भी जंगली जानवर देखे हैं उनके बारे में यहाँ पर इस बुक में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि जब ये टी टाइम यानी चाय के बाद का समय था और हम सेनोरिना पहुंच चुके थे। हमने कैंप लगाना शुरू किया और अचानक से भारी बारिश होने लगी और जितना भी हमारा सामान था वो सब गीला हो गया। हम वहाँ पर गीली मिट्टी में धंस चुके थे और रात के समय वहाँ पर बहुत से हाइनास आसपास घूमा करते थे। एक लायन तो मेरे टेंट के बिल्कुल नज़दीक आ चुका था कि मैं उसकी सांसें तक सुन सकती थी। पर लकीली खुशकिस्मती की बात है कि जो बॉयज़ मेरी हेल्प के लिए मेरे साथ आए हुए थे वो लोरी में ही वहाँ पर सो रहे थे, जिससे कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगले दिन मैंने अपने रुकने के सारे अरेंजमेंट तैयार किए। मुझे पता चला कि मैं अपने साथ उन फायर आर्म्स को नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये सभी रूल्स के खिलाफ है। कोई भी विजिटर उनको अपने साथ नहीं रख सकता, यानी सेरेंगेती में इन फायर आर्म्स को ले जाने का नियम नहीं है, ठीक है, मतलब पाबंदी है। तो जब उसने ऑफिसर से पूछा, ये कह रही है कि जब मैंने ऑफिसर से पूछा कि अगर कोई लायन मेरे पास रात के समय आ जाए तो मैं क्या करूँगी, तो उस पर एक ऑफिसर ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि उसने सू देम ऑफ कर देना, यानी सू कर देना। जैसे हम डॉग्स को सू करके भगा देते हैं वैसे ही उनकी तरफ सू करके उन्हें भगा देना। और सर्टेनली क्या हुआ कि जब तक मैंने सेरेंगेती को छोड़ा, यानी जोय एडम्स कह रही हैं कि जब तक वो सेरेंगेती में रही और वहाँ से वो सेरेंगेती से आई तो वो लगभग इसमें सू ऑफ टेक्निक में बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट हो चुकी थी। तो अब जोय एडम्सन नेक्स्ट पैराग्राफ में बताती हैं कि अगली सुबह सुबह जल्द ही वो एक लोकल ड्राइवर के साथ लायंस कब्स को ढूंढने के लिए निकली, जिनको वो ढूंढ ही रही थी। और इसके लिए उन्होंने 25 मील की दूरी तय की। जो रोड था वो एक स्लिपरी रोड था, यानी जो बहुत ही जल्दी स्लिप हो जाता है क्योंकि ये घाटी से होकर गुजर रहा था। तो जोय एडम्सन कहती है कि हमें कुछ कब्स मिले जो एक बड़े से ट्री के नीचे लेटे हुए थे। मैंने उन्हें आवाज़ भी लगाई पर वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। पर जब मैं अपनी गाड़ी से उतरी तो वो मुझसे देखकर भाग गए। मैंने उनका पीछा किया, अपनी गाड़ी में पीछा किया और फिर गोपा और जैसप एक ट्री के नीचे जाकर बैठ गए, छिप गए। तो यहाँ पे देखो गोपा और जोसेफ और एल्जा, ये सभी तीनों इन्होंने अपनी ही तरफ से कल्पना कर कर इनके नाम रख लिए हैं कब्स के, ठीक है। तो एक लायन कब्स मतलब 2 लायंस कब्स थे, गोपा और जोसेफ। ये एक ट्री के नीचे जाकर सेटल हो गए यानी बैठ गए और लिटिल एल्जा कहीं जाकर गायब सी हो गई। फिर बाद में देखा कि गोपा भी एक रिवर के पास जा रहा है और उसके पीछे पीछे जेस्पा भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। 2 घंटे बाद इन्होंने देखा है कि एक जेब्रा बड़ी तेजी से दौड़ा हुआ एक झुंड के साथ, झुंड किसका था? इम्पाला के एक झुंड के साथ दौड़ता हुआ बड़ी तेजी से जा रहा था। फिर हमारे अगली सुबह उस रेवान यानी उस घाटी से गुजरते हुए हमने एक दर्जन हाइनास देखे जो एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे थे। फिर आगे बढ़कर देखा तो हमें एक झुंड मिला एक जानवरों का, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ का ढेर हो। मैंने अपना बाइनोकुलर निकाला, बाइनोकुलर यानी एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम दूर की चीज़ें देख सकती हैं। तो बाइनोकुलर निकाला जिससे कि मैंने देखा कि वहाँ पर टोटल 6 वाइल्ड डॉग हैं। जब वो थोड़ा सा अपनी जगह से खिसके तो मैं वहाँ पर एक हाइना कब को देख सकती थी उनके पास, जो कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। पर दूसरे ही पल जो डॉग्स थे वो फिर से दिखाई दिए। मैंने अपनी कार को उन डॉग्स और उस कब के यानी हाइना कब के बीच में लगा लिया, जिससे कि वो हाइना कब धीरे धीरे अपने झुंड तक पहुंच सके अपने कैद कदमों पर चलकर। फिर मैंने देखा कि दूसरा कब, एक और कब था जो उन
की तरफ बढ़े जा रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किस डायरेक्शन में अपनी कार को चलाऊं, किस डायरेक्शन में अपनी कार को मूव करूं, मैं किस को क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी मैं इन दोनों कप्स में से, क्योंकि दो कप्स थे, एक कप्स को तो उन्होंने पहले ही रास्ता दे रखा था और ये अब दूसरा कप आ गया था, तो ये सोच नहीं पा रही थी कि किस तरीके से कितनी जल्दी वो किन इन दोनों कप्स में से एक ही बार में किसको बचाए। बट लेकिन फाइनली क्या हुआ, एक अडल्ट हाइन आया, एक बड़ा हाइन आया, जिसने कि उन कप्स को उठा लिया और बड़ी ही सेफली, बड़ी ही सुरक्षित तरीके से अपने झुंड में ले गया। हर सुबह वी सॉरी एवरी मॉर्निंग वी लेफ्ट अर्ली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉन एडमसन कहती है कि हर सुबह हम जल्दी ही निकल जाते। सूरज भी ठीक से नहीं निकला होता था, मतलब सूरज की धूप भी बहुत कम होती थी इस समय जब हम निकला करते थे। और क्या होता था कि ऐसा लगता था कि एक धुंध की चादर ने, एक चमकती हुई धुंध की चादर ने पूरे जो समुद्र, ऐसा लगता था कि ओस की जो चमक है उसने पूरे समुद्र को भर रखा हो और पूरा धुंध वहाँ पर छाया हुआ होता था जब हम बाहर निकलते थे। जहाँ भी हम देखते हमें एनिमल्स दिखाई देते, कुछ पतले, कुछ बालों से भरे हुए, किसी के शरीर पर धब्बे होते थे, कोई बिना धब्बे के होते थे, किसी के पास सींग होते थे, किसी जानवरों के शरीर अलग अलग तरीके के शेप में हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमने देखा कि एक लाइनस यानी एक शेरनी अपने कब्ज के साथ एक रिवर के पास, एक रुके हुए पानी के पास आ रही है, शायद पानी पीने के लिए आई होगी। यहाँ पर मदर जो है आगे आगे चल रही थी और कदम से कदम मिलाकर उसके बच्चे भी उनके साथ साथ पीछे चल रहे थे। और हर कदम पर जैसे लाइनस जो है मिट्टी को चेक कर रही हो अपने पंजों से, कि ये जांच रही हो कि वो मिट्टी सही है या नहीं, क्योंकि लायंस जो है अपनी सुरक्षा का अच्छे से ध्यान रखती है। वो नहीं चाहते कि वो किसी मिट्टी में इस तरीके से पकड़े जाएं या धंस जाएं। तो रात के समय इन्होंने कहा कि रात के समय जो मैं कैंप में बिताती थी वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड होती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं यहाँ से लायंस की आवाज़ें सुन सकती थी जब लायंस अपने शिकार पर जाया करते थे, मैं उनकी आवाज़ों को पहचान सकती थी। एक रात में जाग गई। वंस आई अवोक हाँ वंस आई अवोक टू हियर लैपिंग नॉइस, कि एक रात में जाग गई जब मैंने एक लैपिंग नॉइस सुनी। लैपिंग यानी किसी चीज़ को चाटने की आवाज़ सुनी। मैं उस समय आधी नींद में थी और काफ़ी समय उस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक लाइनस, एक शेरनी मेरे टेंट के अंदर आकर मेरे बेसिन्स में, मेरे बर्तनों में से पानी पी रही है। मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं था, बस मेरे और उसके बीच में एक टेबल था। तो मैं उस पर चिल्लाई और उसे भगाने की कोशिश की, जिससे कि वो वैसा ही हुआ कि मेरी आवाज़ सुनकर वो भाग गई वहाँ से। फिर बताया जॉय एडमसन ने कि सैरोनीरा के आसपास जितने भी लायंस होती हैं उन्हें विजिटर के, यानी जितने भी लोग आते हैं वहाँ के, उनके आदी हो चुके हैं, क्योंकि जब से बचपन से ही वो इन विजिटर को देखते हुए आए हैं और इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो गए हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो कार के पास अपने मदर के साथ लेटे हुए होते हैं और सोचते हैं कि ये ह्यूमंस जो हैं और ये मोटर कार्स जो आती हैं ये सभी इनकी ज़िंदगी के नेचुरल फीचर है, जिनकी ये आदी हो चुकी है, जिनकी इन्हें आदत लग चुकी है। पर लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग इन जानवरों का शिकार करते हैं, गाड़ी से इन्हें टक्कर मार देते हैं। पर जंगली जानवरों को ऐसा लगता है कि ये कार तो किसी अजीब तरीके का क्रिएचर है, जिसकी ये अजीब सी आदत है, अजीब सी बदबू आती है इसमें से, और ये हार्मलेस है। जितने भी पैसेंजर हैं जब तक बातें नहीं करते और अपनी कार से नहीं निकलते या हिलते नहीं हैं, ये जानवर डरते नहीं हैं तब तक। पर लेकिन अगर एक बार कोई आदमी या कोई भी विजिटर अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाए तो ये एनिमल घबरा जाते हैं और दौड़ने लगते हैं। और जब सूखे का समय आता है यानी ड्राई सीजन आता है, तब ये एनिमल्स उन रिवर्स के पास जाते हैं या उन लेक्स के पास जाती हैं जिनमें पानी बचा हुआ होता है, क्योंकि इन पर ही इनको डिपेंड रहना पड़ता है।
क्योंकि ये उस समय इन ड्राई सीजन में भी जल्दी से सूखते नहीं है। और ऐसे में पोचर्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पोचर्स क्या होता है ये भी जान लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोचर्स वो लोग होते हैं जो जाल बनाकर इन जंगली जानवरों को पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं। तो ये जो इलीगल एक्टिविटी है जानवरों को पकड़ना, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय में, क्योंकि इन्हें ये लोग जानते हैं कि एनिमल्स किस रास्ते से पानी पीने के लिए आएंगे जब उन्हें प्यास लगेगी। तो यहाँ के जो वार्डनर्स होते हैं, यानी जो संरक्षक होते हैं इस जंगल्स के, इन गार्डन्स के जो संरक्षण होते हैं, जो बचाव दल होता है, वो इन सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ये देखकर भी हम डर जाते हैं कि कितने ये ट्रैप्स लगाए हुए होती हैं, पॉइजनस एरो होते हैं, स्पेयर्स यानी भाले होते हैं, जो कि वार्डनर्स कलेक्ट करते हैं ऐसी जगह पर जंगली जानवरों को बचाने के लिए। और जितना भी ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका, वहाँ पर ये पोचिंग यानी जानवरों को पकड़ने की इलीगल एक्टिविटी, ड्रफ्ट यानी सूखा, फ्लड यानी बाढ़, या फिर जंगली जानवरों को मार कर अपनी जगह से हटा देना जिससे कि वो फसल उगा सके। यहाँ से ऐसे लगता है कि जो वाइल्ड लाइफ है जो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। और ये आइडिया, ये विचार कि ये जंगली जानवर जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा डराती है और मुझे झंझोड़ कर रख देती है। ये कौन कह रहा है यहाँ पर? जॉय एडम्सन कह रही है कि जितने ज़्यादा मैं इन जंगली जानवरों के साथ रहती हूँ उतना ही मुझे इनकी मदद करने को दिल करता है, मन करता है। और मैं मानती हूँ कि जितना हम इनकी मदद करेंगे उतना ही हम अपने आप की मदद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आई बिलीव दैट इन हेल्पिंग देम, कि मैं विश्वास रखती हूँ कि जितना हम इनकी मदद करेंगे वी आल्सो हेल्प आवर सेल्फ, कि हम उतना ही अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। तो ये स्टोरी आज यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको जल्द ही इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।